हो गया। जय हिंद दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एकेडमी के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा बोलने में असुविधा इसलिए हो रही है क्योंकि टीचर्स एकेडमी जो है चैनल हैक हो गया है, ठीक है, और इसलिए थोड़ी बहुत सारी असुविधाएं आ रही हैं, ठीक है। तो समझिए कि कुछ दिन तक क्लासेज जो है आपकी हैं वो टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे ही चलेगा, ठीक है। तो असुविधा के लिए खेद है। चलिए देखते हैं कौन कौन लोग क्लास से जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए चलते हैं आज के क्लास पे। शुभम पांडे जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास देखा जाए। देखिए, तो पांडे जी हमारे सदाबहार हैं, हर जगह अवेलेबल रहते हैं, ठीक ना, सर्वव्यापी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, यही है, ठीक है। तो देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। तो ये बताइए 60% की अगर वृद्धि कर दी गई, ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए 60% की वृद्धि कर दी गई, तो 60% को हम क्या बोलते हैं बताइए, 3/5 बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है लंबाई पहले 5 थी और कितने वृद्धि कर दी गई बताइए, 3 वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो 5 है और 3 वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया बताइए, 8, ठीक है। तो बोला उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे उसके आयत का क्षेत्रफल ना बदले। बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वह ना बदले। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5:8 है और जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले तो लंबाई देखिए 5 से 8 हुआ था, और जब भी ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल ना बदले तो इस अनुपात को हम पलट देते हैं। 5:8 है तो क्या हो जाएगा बताइए, 8:5 हो जाएगा, ठीक है। ये लंबाई का था अनुपात, ये किसका हो गया बताइए, चौड़ाई का। किसका हो गया बताइए, चौड़ाई का। और आप खुद देख सकते हैं, देखिए यहाँ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 5×8 40, पहले भी 40 वर्ग मीटर था और 8×5 40, अब भी 40 है। तो यही बोलना चाह रहा था कि आयत के क्षेत्रफल ना बदले। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो लंबाई के अनुपात को पलट देंगे तो चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चौड़ाई पहले 8 था, अब कितना हो गया बताइए, 5। कितनी कमी करनी पड़ी, 3 की कमी करनी पड़ी। और कहां से कमी करनी पड़ी, हमेशा पहले वाला नीचे होता है, 3/8, और 3/8 को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं 37.5%, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, याद होना चाहिए वैल्यू, लेकिन चलिए तब भी बता देते हैं। 4 से काटिए 25, 4 दूनी 8, तो 25 75/2, 75 का आधा कितना होता है बताइए, 37.5। तो पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पांडे जी क्लियर है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाकी जितने लोग देख रहे होंगे सबको कंफर्म होगा। अब देखिए, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, यही पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा वर्ग इकाई में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, शुभम जी ने पहले का 4 आंसर दिया था। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। एक घन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, घन के आयतन की बात कर रहा है। एक घन है, घन बना लेते हैं, चलिए एक घन है, ठीक। और घन का आयतन आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है बताइए, ए क्यूब होता है, यानी सभी भुजाएं इसकी ए होती है। ये भी ए हो गया, ये भी ए है, ठीक है, ये भी क्या है बताइए, ए है। यानी कहने का मतलब ये है कि 12 की जो 12 भुजाएं, हाँ सबकी लंबाई क्या है बताइए, ए है। तो बोला है घन का आयतन यानी कि ए क्यूब का संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग की। तो भुजाएं कितनी होती है टोटल, आप खुद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सबका वैल्यू ए है। तो अगर ए 12 बार है तो क्या बोल सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 12 बार अगर ए है तो क्या बोलेंगे, 12 ए, ठीक है। अब एक काम करिए,
एक ए से एक ए कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए 12। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है बताइए 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर का मान कितना है बताइए 12 है, आंसर हो जाएगा 12 छके 72। या सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है तो इसको बोलेंगे वर्ग इकाई, क्या बोलेंगे 72 वर्ग इकाई। देखिए कहां पर है, दूसरे नंबर का दूसरा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, दूसरे का दूसरा। चलिए बहुत बढ़िया, पांडे जी का दूसरे का दूसरा आ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, बाकी लोग भी ट्राई करें भाई, बाकी लोग भी ट्राई करें, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 2019 में जो पेपर आया था यूपी टेट का तो उसी का है। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, ये पूछ रहा है कि वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको हमने बताया भी कि भाई चैनल में कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, टीचर्स एकेडमी वाला चैनल जो है हैक हो गया है, तो देखिए इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी क्लासेस चल रही हैं अपने दोस्त मित्र सहभागी तक, जो भी आपके सहपाठी हैं साथ में, उन तक भेजिए। ठीक है ना, कि उनको पता चले कि जो भी क्लासेस चल रही थी यूपी टेट के, उनको टाइम टू टाइम सारी क्लासेस उसी टाइम पे मिलेंगी। टीचर्स भी वही रहेंगे, टाइमिंग भी वही रहेगी, बस थोड़ा चैनल का नाम बदला है, कुछ दिन की असुविधा है। जैसे वो हैक वाला मैटर है सही हो जाएगा, फिर टीचर्स एकेडमी में हम सभी लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करिए, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पेज या फेसबुक पे जो भी आप यूज करते हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक से आप उन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सबको ये जानकारी दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है। ठीक है, और 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10%। देखिए अगर विधिवत करना तो ऐसे करेंगे, तो मान लेते हैं 2016 में उनका वेतन X था। ठीक है, और ये बताइए 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष, यानी 2016 से 2017 में 10% बढ़ा, तो कितना हो जाएगा बताइए 110/100। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा 2017 से 2018 में 15% बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा 115/100। अब बढ़ने के बाद से जो 2018 का वेतन है अमित का कितना हो गया बताइए 1,26,500। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन चलिए समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए 0 से 0 काट दिया, इसको काटिए 5 से 23, इसको काटते हैं 5 से कितना हो गया 20। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 से काटिए। ठीक है ना, तो 11 से काटिए, 11 कम 11। ठीक है, फिर 11 कम 11, 11 पचे 55। ठीक है, अब देखिए 23 पचे 115 होता है, 5 3 15, 5 2 10 1 11, 23 पचे कितना होता है बताइए 115, तो ये 500 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 20 गुणे 10, तो 20 गुणे 10 कितना हो गया 200, और 200 जाके 500 में गुणा हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए 1 लाख। आंसर कितना आ जाएगा बताइए 1 लाख। कैसे, देखिए 2 जीरो यहाँ का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 गुणे 10 कितना है बताइए 200 है, और 200 गुणे कितना है बताइए 500, तो 5 दूनी 10, 2 जीरो यहाँ का 2 जीरो यहाँ का, टोटल कितना हो गया जीरो। आपने देखा 5 जीरो हो गया। ठीक है, अब 5 दूनी 10 किए थे तो भी 1 जीरो आया था, तो आंसर कितना आ गया बताइए 1 लाख रुपया। यानी कि 2016 में ठीक ना उनका वेतन कितना था, तो 2016 में उनका वेतन था कितना 1 लाख। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, रुचि वर्मा जी भी जुड़ गई हैं, तीसरे का डी आंसर। वर्मा जी आपका स्वागत है। शुभम पांडे जी ने भी तीसरे का चौथा आंसर दिया है। अब इसी को अगर परसेंटेज से करना हो तो ध्यान दीजिए कैसे करते, 10% है, 10% बढ़ा, तो 10% को 1/10 बोलते हैं, 10 से 1 बढ़ गया कितना हो गया 11। दूसरा देखिए 15% है, 5% 1/20 होता है, 15 उसका 3 गुना है, तो 3/20 होगा, 20 से 3 बढ़ गया है, तो दूसरे वर्ष क्या हुआ 20 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया बताइए 23। चलिए इनका गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं 20 गुणे 10 कितना हो गया बताइए 200, और 23 से कम 23 का 3 हासिल 2, 23 से कम 23 2 कितना हो गया बताइए 25, 253 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेतन है कब का दिया है, वेतन दिया है देखिए ये 2016 का वेतन है अनुपात में, और ये किसका है बताइए 2018 का। तो 2018 का वेतन कितना है बताइए 1,26,500। ठीक है, 1,26,500, और आप देखिए 1265 253 का 5 गुना है, 5 3 15, 5 5 25 1 26। ठीक है ना, 5 2 10 2 12,
तो ये 5 गुना है, ठीक है, और डबल जीरो भी है, यानी मतलब 500 गुना। यहाँ 500 गुना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए, 500 गुना, 5 दूनी 10, 2 जीरो ये, 2 जीरो नीचे के, टोटल हो गया कितना आपका 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो विधिवत करते तो वैसे करते, ठीक है, और हमने आपको परसेंटेज से भी बता दिया सारी चीजें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट, ठीक है ना। तो एक चीज तो जान लीजिए, कोई भी अवरोध आएगा रोक नहीं पाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराने से, ठीक है, आप लोग को पढ़ाने से कोई भी व्यवधान आएगा नहीं रोक पाएगा। हौसले वैसे ही हैं जैसे टीचर्स अकेडमी में थे, ठीक है ना। कुछ दिन का व्यवधान है, सारी चीजें सही हो जाएंगी, बस आपके सहयोग की जरूरत है। यहाँ पे कोई ऐसी अन्य चीजें आपसे नहीं मांगी जा रही है, बस सहयोग ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचाएं कि टीचर्स अकेडमी कुछ दिनों तक भाई अव्यवस्थित चल रहा है, कारण है जानते ही हैक करने की वजह से, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। कुछ दिन बाद जैसे सही हो जाएगा तो फिर से अपने पुराने घर में टीचर्स अकेडमी वाले चैनल पे हम सभी लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, दो संख्याओं का मौसा 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए, ये ना है। तो देखिए यहाँ पे तो सूत्र होता है, जानते ही है क्या होता है, मौसा गुणे लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे क्या होता है बताइए, दूसरी संख्या। तो ये बच्चा जानता है, जो लौसा मौसा पढ़ा है और काफी पढ़े हुए काफी दिन हो गए हैं, उनसे आप कई साल बाद भी पूछिए तो ये वाला सूत्र जरूर याद रहता है। समझिए चहेता सूत्र है, ठीक है ना। लौसा मौसा के बाकी सूत्र भूल जाते हैं, काफी दिन 10 साल 15 साल बाद कोई पूछ दे तो ये सूत्र जरूर बताता है आदमी, बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो क्या सूत्र होता है बताइए, चौथे का डी आंसर आ गया है काफी लोगों का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों को। किसका किसका है, रुचि वर्मा जी का और पांडे जी का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार। देखिए तो मौसा गुणे लौसा, मौसा 6 है, लौसा 432 है, पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या बताना है, यानी सेकंड नंबर बताना है। कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 8 48, 8 से काट दीजिए, 8 5 40, 8 चौको 32, तो दूसरी वाली संख्या कौन आ गया, 54 यहाँ पे। तो चौथे का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर 4, जो कि पहले से रुचि वर्मा जी और शुभम पांडे जी ने लगाकर बैठे थे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तारीख से कितना सप्ताह आगे जाए तो भी वही दिन होगा, कितना भी सप्ताह पीछे जाए तब भी क्या होगा, वही दिन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है, ठीक है ना। तो 16 तारीख की बात करते हैं। 16 तारीख को कौन सा है बताइए, 16 तारीख को है तीसरा शुक्रवार। कौन सा, तीसरा शुक्रवार, ठीक है। तो इससे अगर आप 7 दिन पहले जाएंगे तो 16 में से 7 गया, 9 तारीख को भी क्या होगा बताइए, 9 तारीख को भी होगा शुक्रवार, यानी कौन सा शुक्रवार होगा बताइए, दूसरा शुक्रवार। क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा शुक्रवार, ठीक। और ये बताइए 9 के पहले जाइए, तो 9 के पहले अगर जाएंगे तो 9 से 7 दिन पहले 2 तारीख को भी होगा, क्या बताइए, 2 तारीख को हो जाएगा पहला शुक्रवार। क्या हो जाएगा, पहला शुक्रवार। अब इसमें पूछा है उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, ये पूछा है। तो एक काम हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 तारीख को, ध्यान दीजिएगा 2 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 3 तारीख को शनिवार, ठीक है, 3 तारीख को शनिवार, ठीक है, 4 तारीख को रविवार, 5 को क्या होगा बताइए, सोमवार, और 6 को क्या हो गया बताइए, मंगलवार। 6 को क्या हो गया बताइए, मंगलवार। तो चलिए ध्यान देते हैं, अगर 2 तारीख को शुक्रवार तो 3 शनि, 4 रवि, 5 क्या होगा सोमवार, 6 मंगलवार, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, 6 तारीख को मंगलवार है, 6 तारीख को क्या है बताइए, मंगलवार है। तो हमको क्या पूछा है बताइए, पूछा है कि चौथा मंगलवार। तो देखिए 6 7 13 को दूसरा मंगलवार, 13 7 20 को तीसरा मंगलवार, और 20 7 क्या हो जाएगा, 27 को हो जाएगा आपका चौथा मंगलवार। तो चौथा मंगलवार क्या होगा बताइए, चौथा मंगलवार हो जाएगा 27 तारीख, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, किसी भी तारीख से हम 1 सप्ताह पहले जाएं चाहे 2 सप्ताह पहले जाएं, ठीक है, दिन वही रहता है, ठीक है। तो 16 तारीख से 1 सप्ताह पहले गए तो भी शुक्रवार, 9 तारीख से भी 1 सप्ताह पहले गए, ध्यान दीजिए यहाँ से तो 14 हो जाएगा ना, यहाँ से 7 और 7 कितना हो गया, 14। तो 1 सप्ताह पहले जाइए चाहे 2 सप्ताह पहले जाइए, दिन वही रहेगा। तो
तो पहला शुक्रवार 2 तारीख को, दूसरा शुक्रवार 9 तारीख को, तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को। अब हम शुरुआत में क्यों पहुंचे, शुरुआत से गिनना आसान होता है। तो 2 तारीख को अगर शुक्रवार, 3 को शनि, 4 को रवि, 5 को सोम, 6 को मंगलवार। कौन सा मंगलवार बताइए, पहला। 6, 7, 13, एक सप्ताह बाद दूसरा मंगलवार यानी 13 तारीख को, फिर एक सप्ताह बाद तीसरा मंगलवार यानी 20 तारीख को। तो चौथा मंगलवार कब होगा, 27 तारीख को। तो 5वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। तो पांडे जी यहाँ पर 5वें का 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। हाँ, रुचि वर्मा जी का आंसर आ गया है। रुचि वर्मा जी का आंसर है 5वें का बी। बहुत बढ़िया पांडे जी, वर्मा जी, दोनों लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो इसको चलिए हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई भी प्रिज्म हो तो वहां पर हमको गिनना है आधार के भुजाओं की संख्या। क्या गिनना है बताइए, आधार के भुजाओं की संख्या गिननी है। ठीक है, तो जितनी भुजा होगा उतना ही क्या हो जाएगा बताइए, शीर्ष हो जाएगा। जितनी भुजा होगी उतना ही शीर्ष हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई हमने प्रिज्म बनाया, किस तरह का बनाया बताइए, रुक जाए, जैसे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई प्रिज्म है तो ऊपर भी चौकोर है, ठीक है, और नीचे भी क्या है बताइए, चौकोर है। तो ये बताइए अगर यहाँ 4 शीर्ष है तो ऊपर भी क्या होगा बताइए, 4 शीर्ष होगा। तो 4 4 कितना हो गया बताइए, 8। 4 4 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। शीर्षों की जो संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, शीर्षों की जो संख्या होती है, ठीक है ना, आधार के भुजाओं की संख्या, आधार के भुजाओं की संख्या का 2 गुना होता है। तो आधार में कितनी भुजाएं, 1, 2, 3 और 4। तो 4 भुजाएं है, तो 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा बताइए, 8। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार प्रिज्म बोल रहा है, ये त्रिभुजाकार नहीं है। ये किस तरह का है, इसका जो आधार है वो किस तरह का है, वर्गाकार है। ये वर्गाकार प्रिज्म है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार अगर हमको प्रिज्म बनाना है तो त्रिभुजाकार प्रिज्म देखिए यहाँ पे कैसे होगा। देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म इस टाइप का, ठीक है। कितनी भुजाएं हैं आधार की बताइए, 3 भुजाएं हैं। तो शीर्ष कितना होगा इसका, 2 गुना 3 दूनी 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। तो जब भी शीर्ष पूछे तो क्या करना है, आधार के भुजाओं की संख्या का हमको सीधे 2 गुना कर देना है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आया। ध्यान दीजिएगा, रुचि वर्मा जी का 6ठे का बी। हाँ, संजीव मौर्य जी ने कुछ आंसर दिया था, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं मौर्य जी। ठीक है, उसके साथ शुभम पांडे जी का 6ठे का 4। ठीक, बहुत बढ़िया मौर्य जी। सभी लोग खूब ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि पढ़ाई करें। पढ़ना तो अति अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ आए हैं तो एक चीज और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोरों की संख्या पूछ दे, कोर जानते हैं ना, एज, तो कोरों की संख्या अगर पूछे तो आधार की भुजाओं की संख्या को हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n, यानी n गुणे 2। अगर कोरों की संख्या पूछे तो n गुणे 3 हो जाएगा। तो ये बताइए भुजाएं कितनी है, 3 है। अगर कोर पूछेगा तो 3 तरीके कितना हो जाएगा बताइए, 9। ठीक है, अगर पूछेगा यहाँ पर कि टोटल दीवार कितने हैं, नहीं सॉरी, कुल सतह कितने हैं, कुल सतह अगर पूछ दिया तो हमको क्या सूत्र लगाना होता है, n+2। तो n 3 है ना, यहाँ पे n क्या है बताइए, 3, 3 धन 2। तो 3 2 कितना हो गया बताइए, 5। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो जब भी शीर्षों की संख्या पूछे तो हमको क्या करना है, आधार की भुजाओं की संख्या का 2 गुना करना है। कोरों की संख्या पूछे तो आधार की भुजाओं की संख्या का 3 गुना करना है। कुल सतह पूछे तो आधार की भुजाओं की संख्या में क्या करिए, 2 जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए, ₹10 के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने % हानि होगी, ये पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भुजा कौन है बताइए, ₹10 का 6 है, तो हम क्या करेंगे, यानी 6 वस्तु कितने रुपए का बताइए, 10 रुपए का। 6 वस्तु कितने का, 10 रुपए का। तो ध्यान दीजिएगा, 4 वस्तु कितने में बताइए, 6 रुपए में। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए तो पहले हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु की संख्या पहले होती है, वस्तु पहले रखना होता है, रुपया बाद में। क्यों मालूम है, तो इसको ऐसे याद करिएगा, पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, पहले खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, आप खरीदते समय चाहे बेचते समय किसको प्रधानता देते हैं,
पहले वस्तु देखेंगे, वस्तु की क्वालिटी अच्छी होगी तभी रुपया गिन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए पहले वस्तु लिखिए फिर रुपया। उसके से क्या करते हैं, वस्तुओं को हम तिरछा भेज देते हैं, यानी क्रॉस में भेजते हैं। तो 6 यहाँ आएगा क्रॉस में और 4 यहाँ जाएगा। तो ये बताइए 4 दहा में कितना हो गया, बताइए 40, ठीक है। और ध्यान दीजिए 6 छके कितना हो गया, बताइए 36, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा ये जो तिर्यक गुणा होकर यहाँ पर वैल्यू आया है ये क्रय मूल्य है, और ये क्या है बताइए विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य। 40 का सामान 36 में बेचा जा रहा है, तो हानि कितना हुआ बताइए 4 रुपए का। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य कितना है बताइए 40 गुणे 100, ठीक है। तो 4 दहा में कितना हो गया बताइए 40, 10 से 10 काट दीजिए, आंसर कितना आ गया बताइए 10%, यानी हानि हो गया 10%, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर 1। तो 7वें नंबर का अपने आंसर देखा, क्या हो गया बताइए, वह ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लियर होगा। देखते हैं किसका किसका आ गया है। रुचि वर्मा जी का आ गया 7वें का ए, ठीक है। बाकी लोग भाई अभी आंसर नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही है। तो 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है बताइए, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमको 1 ग्राम का वैल्यू निकालना हो तो 1000 को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1000 उधर जाएगा नीचे, 1/1000 क्या हो जाएगा बताइए, 1/1000 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1000, ठीक। तो बताइए 1/1000 केजी ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। और अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव हमको 3 स्थान बाद ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव देखिए 1 2 3 4 अंक बाद है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा है कि 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये उल्टा बोला है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ना कि 1 ग्राम में 1000 ग्राम, तो ये भी गलत है। देखिए बी वाला सही हो जाएगा, पूछिए क्यों। 1/1000 को 10 पर 3 घात हम बोल सकते हैं, 10 पर 3 घात जब ऊपर जाएगा तो 10 पे क्या हो जाएगा -3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ए भी हो जाएगा और कौन हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी है और कौन है, बी भी है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन होगा, पहला की दूसरा की तीसरा की चौथा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका सेकेंड आंसर है, तो संजीव मौर्य जी ने आंसर बताया, इसका आंसर क्या है बताइए, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी उसी टाइप का है, ठीक है। तो हम देखिए इसको बहुत इजी वे में बताते हैं, कैसे बताते हैं ध्यान दीजिएगा। पूछा है कि 0.01% को प्रतिशत के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो हम कभी भी पढ़ाए बच्चों को तो हमने बोला है कोई भी संख्या हो, वो चाहे 1 हो, चाहे 1/5 हो, चाहे 0.02 हो, इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो बस 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 100 से गुणा करते हैं। अगर 1 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 एकम 100, 100%। 1/5 को परसेंटेज बदलना है तो 5 से 100 काटिए, 20 एकम 20, कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। और ध्यान दीजिए 0.02 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 2%, ठीक है। तो उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 0.01 तो है, लेकिन एक बार नहीं है, कितनी बार है बताइए, 2 बार है, ठीक है। तो कितने लोग बता रहे हैं 9वें का ए, 9वें का ए, कोई और नहीं होगा रुचि जी, चलिए बताइए। संजीव मौर्य जी और रुचि वर्मा जी सभी लोग 9वें का ए बोल रहे हैं, ठीक है, 9वें का ए। चलिए अभी देख लेते हैं, प्रतिशत में बदलना है, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए 0.01 का वर्ग है, तो मतलब यह हो गया 0.01 गुणे 0.01, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बार है। तो अभी हमने बताया था कि कभी भी प्रतिशत में बदलना हो तो किससे गुणा कर दीजिएगा, 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसका दशमलव हट जाएगा, तो कितना आएगा 0.01 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1। अगर गुणा करेंगे तो 0.01, हमने बोला था 100 से गुणा करने के बाद क्या लगा दिया करिए, प्रतिशत लगा दिया करिए।
तो एक आंसर तो हमारा क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए 0.01%। ठीक है, और इसी को अगर हम भिन्न में बदल दें, ध्यान दीजिएगा 0.01% को अगर भिन्न में बदल दें तो दशमलव के सीध में क्या आएगा, नीचे एक आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी हो जाएगा 1/100%। क्या हो जाएगा बताइए, 1/100% भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए भी होगा और डी भी होगा। ए डी किस ऑप्शन में है, चौथे नंबर में। ठीक है, तो 9वें का चौथा नंबर कितने लोग बताए हैं, शुभम पांडे जी ने 9वें का तीसरा बताया था, नहीं तीसरा सही नहीं है। संजीव मौर्य जी का देखते हैं, 9वें का डी आंसर सही है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 9वें का डी हो जाएगा, यानी 0.01% को प्रतिशत के रूप में हम क्या लिखेंगे। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल तरीका है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, बस 100 से गुणा करिए, जो भी आएगा प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। किसका चिन्ह लगा दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए वही हमने किया, 0.01 2 बार था, 2 बार लिखा, हमने 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया तो यहाँ वाला दशमलव निकल गया, बस यहाँ पर 1 बचा। और जब गुणा किए तो जो भी आया, हमने बोला 100 से गुणा करने के बाद अपने तरफ से प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, उसका इसी को हमने भिन्न में बदल लिया, दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये हो गया 1/100%, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी किस ऑप्शन में है, चौथे नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, संजीव मौर्य जी और शुभम पांडे जी 9वें का चौथा। चलिए जिसका नहीं आया घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देखिए इसी तरह के ऑप्शन जो होते हैं एग्जाम में हड़बड़ी में आ जाते हैं, अब पूरा ऑप्शन देखते नहीं है, खट से टिक लगा देते हैं और अक्सर इन्हीं क्वेश्चन में धोखा होता है। देखिए कितना बढ़िया 2019 में ये दोनों क्वेश्चन बनाए थे, इसके पहले वाला भी जो अभी देखे थे वो किलोग्राम वाला आया था, और ये वाला भी। ठीक है, तो सबको क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का क्या बताइए, अंतर बताइए। क्या बताना है, व्युत्क्रमों का अंतर। तो इस तरह क्वेश्चन है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या होता है बताइए, व्युत्क्रमों का अंतर बराबर, व्युत्क्रमों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अंतर बटे गुणनफल। बस ये याद कर लीजिए, इसे भी कर लीजिए। ठीक है ना, सही रहेगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बटे गुणनफल। तो अंतर की जगह अंतर रख दीजिए 5, गुणनफल की जगह 36 रख दीजिए, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बताइए, व्युत्क्रमों का अंतर। तो क्या हो जाएगा 5/36, यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए। तो किसका किसका आंसर आ गया बताइए, 10वें का पहला 5/36। ठीक है, रुचि वर्मा जी का आ गया है 10वें का ए। हाँ, पांडे जी ने भी आंसर निकाला है 10वें का ए। संजीव मौर्य जी के भी आ गया है ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, अब देखिए एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, तो 10% को क्या बोलते हैं, 1/10। 10 है और 1 घटाई गई तो कितना हो गया बताइए, 11। ठीक है, चौड़ाई 20% घटाई गई तो 20% को 1/5 बोलते हैं, 5 है 1 घटाई गई। ठीक है, तो 5 है 1 घटाई गई तो कितना हो गया बताइए, 4। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई तो 5% को क्या बोलते हैं, 1/20 बोलते हैं। 20 है 1 बढ़ाया गया तो 20 है 1 बढ़ाया गया तो कितना हो गया बताइए, 21। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें कि कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, या तो वृद्धि होती है या तो क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ वृद्धि हुआ कि कमी हुआ है अभी हम देखते हैं, पहले गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 पचे कितना हो गया बताइए, 50 हो गया। अब 50 में 20 का गुणा तो 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा बताइए, 1000 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 11 चौको 44, 44 में 21 का गुणा, तो 21 चौको 84 का 4 हासिल 8। ठीक है ना, फिर 21 चौको 84 और 8 कितना हो गया बताइए, 52 हो गया। कितना हो गया, 52। ठीक, अब यहां से देखते हैं कमी कितना हुआ है, तो चलिए कमी निकालते हैं। एक मिनट रुक जाइए, 21 चौको 44 है ना, 11 चौको 44, 21 से गुणा, 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, 21 चौको 84 और 8, सॉरी हाँ 8 4 12, वही कहें गड़बड़ क्या हो रहा है, 924 हो जाएगा यहाँ पे ना। एक मिनट, 10% घटाई गई तो 10 है, ओहो
यहाँ 10% घटाएगी, एक कम होगा ना, 9 होगा यहाँ पे। वही कहना गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ पे, रुक जाइए, कुछ ज्यादा है। हमको तो लगा चैनल ही हैक हुआ था, दिमाग भी हमारा हैक हो रहा है। चलिए, तो 10% 1/10 है, 10 में से 1 घटा दिए, कितना हो गया बताइए, 9। घटा ही गई है ना। और 5 में से 1 कम हुआ, कितना हो गया बताइए, 4। ठीक, उसका ध्यान दीजिएगा, 20 में 1 बढ़ाया, कितना हो गया बताइए, 11। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह घटाया गया, 10 से 1 कम हुआ 9, 5 से 1 कम हुआ 4, और 20 से 1 ज्यादा हुआ, कितना हो गया बताइए, सॉरी 20 से 1 ज्यादा हुआ 21। ठीक है ना। असल बात है नवरात्रि व्रत है, हम थोड़ा सा इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, नहीं तो बाकी आप लोग जानते ही हैं, समस्याएं नहीं होंगी। आप लोग खा पी के उपस्थित होंगे, थोड़ा व्रत का कंडीशन चल रहा है इस समय। तो देखिए यहाँ पे, तो 10 में से 1 घटा दीजिए 9, और 5 में से 1 घटा दीजिए 4, और 5% को बोलते हैं 1/20, 20 में 1 जोड़ दे 21। तो चलिए देखते हैं, तो ये तो 1000 ही होगा। देखिए 20 2500, 100 में 10 से गुणा करिए 1000, 21 चौको 84, और 84 में 9 से गुणा, 9 चौको 36, 9 अठे 72, और 3 75। तो कितना हुआ बताइए, 756। चलिए घटाते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, ठीक है, 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4, और 9 में 7 गया 2, तो कितना हुआ 244। तो बताइए 1000 से 756 हुआ है, 244 की कमी हुई है। 244 की कमी कहाँ से हुई है, 1000 से। और प्रतिशत में पूछा है परिवर्तन, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। यहाँ देखिए 10 है, 1 जीरो है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, हो जाएगा 24.4%। तो आंसर कौन सा हो गया बताइए, दूसरा। तो 11 नंबर वाले का आंसर कौन सा हो गया बताइए, दूसरा। आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ मौर्य जी, थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा असल बात है नवरात्रि व्रत चल रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। थोड़ा खा पी के रहता है आदमी तो कहीं समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए, अब बाकी है भाई, दिमागी है कभी कभार, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लास्ट तक आपको गलत चीजें पढ़ा के छोड़ेंगे, एकदम सटीक, ठीक है। वो तो हम पहले चेक कर ले रहे कहाँ समस्या हुई है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इनको क्या करिए, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ठीक है। कमरे की फर्श की लंबाई है और ये क्या है बताइए, चौड़ाई है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500, 1500 में 17 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900, 900 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया बताइए 902 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मौसा निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, इनका अंतर ले लेंगे। तो इनका अंतर लेते हैं, तो बताइए 7 में से 2 गया, कितना हो गया बताइए 5, यहाँ 1 हो गया, 15 में से 9 गया, कितना हो गया बताइए 6। तो 615 इनका मौसा हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो 615 से 902 नहीं कटेगा। तो कभी मौसा लेते समय पहले अंतर निकालते हैं, अगर अंतर से दोनों नहीं कट रहे हैं तो अंतर का हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। तो 615, इसका हम गुणनखंड करते हैं किससे, 3 से कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 0, 3 पचे 15, ठीक है। अब किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो ठीक है ना, 5 चौको 20, 5 एकम 5, और ध्यान दीजिए 41, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा कि 3 से दोनों नहीं कटेंगे, देखिए 9 2 11 है, 5 से भी नहीं कटेंगे, 41 से चेक करते हैं, ठीक है। तो 41 से दोनों कटने चाहिए, ध्यान दीजिएगा 41, यहाँ 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 41 से दोनों कटेंगे, 41 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मौसा हो गया 41, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्गाकार कमरा है, ठीक ना, नहीं सॉरी, जो कमरा है जिसके फर्श की लंबाई कितनी है, फर्श की लंबाई गुणे फर्श की चौड़ाई, इसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। और जिस साइज का टाइल्स लगाना है, तो ये बताइए मौसा यहाँ पर कितना आएगा, मौसा आ जाएगा 41, मौसा क्या आ जाएगा बताइए 41, यानी कि उस टाइल्स की लंबाई भी 41, चौड़ाई भी 41, यानी 41 गुणे 41 साइज का हमको टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो चलिए काटते हैं यहाँ पे, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 82, 41 दूनी हो गया 82, ठीक है। अब देखते हैं 41 से 1517 में भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने बार में जाता है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब देखिए 7 बार में, 7 एकम 7, 7 चौको 28, यानी कितने बार में कट जा रहा है 37 बार में। तो 41 से ये कितने बार में कट जा रहा है बताइए 37 बार में, ठीक है। अब चलिए गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 22 सत्ते कितना हो गया, 22 सत्ते हो गया 154, 15 हासिल, 22 कितना हुआ 66, तो 6 5 11, 6 1 7 1 8,
81 हो गया, यानी कुल कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी? 814। कुल कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी बताइए? 814। तो किसका आंसर आ गया पहला? देखिए 814 किसका आंसर आया? शुभम पांडे जी का आंसर आया है 12 का 1। तो हमने कैसे निकाला? ध्यान दीजिएगा, हमने इन दोनों का अंतर निकाल लिया, अंतर का गुणनखंड कर लिया, तो हमको एक संख्या मिली 41। 41 से दोनों कटता है तो 41 मौसा हो गया, ठीक। और हमको किसी फर्श में से 41 गुणे 41 साइज का टाइल्स काटना है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, तभी टाइल्सों की संख्या मिलेगी। और जब सॉल्व किए तो टोटल कितना आ गया बताइए? कुल टाइल्सों की संख्या आ गई 814, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखिए 2153 167 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंतिम 2 अंकों में यानी 67 में हम 4 से भाग देंगे। तो चलिए 4 से अगर हम भाग देंगे तो आप जानते हैं अच्छी तरह 16 चौको 64, तो 67 में से 64 गया, 3 शेष आएगा। अब 3 को ही 3 के ऊपर घात के रूप में लगा देना है। तो 3 का घन कितना होता है? 27। 27 में इकाई का अंक 7। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, ठीक है ना, और 8 हो चाहे 9 हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देके शेष निकाल लेते हैं। तो 16 चौको 64, 67 में 64 गया, 3 शेष आया, इसी शेष को इसके ऊपर बैठा देंगे। 3 का घन 27 होता है, लेकिन 27 में बस हमें इकाई अंक से मतलब था, आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो गया बताइए? 7, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। तो चलिए बहुत बढ़िया, पांडे जी ने 13 का 2 आंसर बताया था। बाकी लोग कहाँ है भाई? बाकी लोग आंसर नहीं बता रहे हैं। पांडे जी ने क्या बताया था बताइए? 13 का 2 बताया था, बहुत लाजवाब। चलिए पांडे जी, आप देखिए 14 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करना है उसको ध्यान देते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न है ना, भिन्न का अंश x मान लेते हैं, हर मान लेते हैं y, ठीक है। अंश को 20% बढ़ाया गया, हर को 25% बढ़ाया गया। तो अंश को 20% बढ़ा रहे हैं तो 120%, ठीक है, और हर को कितना बढ़ा रहा है? 25%, तो कितना हो गया बताइए? 125%। एक काम कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट काट सकता है, तो ये कितने के बराबर हो जाता है बताइए? 3/5 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x/y है, ये 120/125 है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 3/5 गुणे 125 बटे कितना? 120। तो 5 से 125 काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 3 से काटिए इसको, 3 चौको 12, 0, ऊपर नीचे फिर से कट सकता है, 5 पचे 25, 5 बटे 40, यानी वो भिन्न कौन था बताइए? 5/8। इन महोदय ने 2 बार 5/8 कर दिया है, ठीक है। चलिए इसको कुछ और हम कर देते हैं, इसको 9/8 कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर मान लीजिए इसका। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आंसर इसका क्या दें, तो चलिए दूसरा नंबर ही आंसर दीजिए। इसको हमने 9/8 बना लिया। क्या बना लिया? 9/8। यानी कि वो मूल भिन्न कौन था बताइए? मूल भिन्न था आपका 5/8, ठीक है। तो बस ऐसे करना था, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं क्या है? तो 8 से भाज्य होने वाली संख्याओं के लिए देखिए 8 होता है 2 पर 3 घात। 2 पर क्या होता है? 3 घात। 3 घात से मालूम क्या निष्कर्ष निकलता है? 3 घात से मतलब हुआ तो हमको अंतिम 3 अंक चेक करना है। क्या करना है? अंतिम 3 अंक चेक करना है। किधर की तरफ से? इकाई की तरफ से। अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। देखिए 240, ये अंतिम 3 अंक है। 8 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो 8 त्रिके 24, 0, यानी 30 बार में 8 से कट जाएगा। तो 8 से भाज्य कौन है? पहला वाला है, ठीक है। कौन सा है बताइए? पहला वाला है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है 220। क्या है बताइए? 220। आप खुद देख लीजिए, 240 कट रहा है तो 220 कैसे कट सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 128 की बात करें, अंतिम 3 अंक। तो देखिए 8 कम 8, 12 में से 8 गया, कितना हो जाएगा बताइए? 4, और 8 छके 48, यानी ये कट गया, तीसरा भी कट गया। इसको देखिए, ये बताइए जब 128 कट गया तो 124 कैसे कटेगा? 124 कट ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे 48 मिलता है तब 8 से कटता है। यहाँ पे 44 आएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया बताइए? पहला और तीसरा। तो चलिए देखते हैं किसका किसका सही है। 15 नंबर पहला और तीसरा, पहला और तीसरा चौथा नंबर है, तो बहुत बढ़िया। किसका किसका हो गया इसमें?
पांडे जी का भी हो गया 15 का चौथा। संजीव मौर्य जी ने भी सबसे पहले आंसर दिया है, चलिए बहुत बेहतरीन। रुचि वर्मा जी का आंसर आया है 15 का डी, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जब भी पाइथागोरस त्रिक निकालना हो तो लगभग चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, कौन कौन सी संख्याएं मिलकर पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, बोलिए, लंब का वर्ग प्लस क्या होगा बताइए, आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि यानी सबसे बड़ी वाली संख्या का वर्ग करने पर शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 6, 8 और 10 भी है। ठीक ना, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, जोड़ेंगे तो 10 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका त्रिक हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, कई लोग 16 नंबर का एक आंसर लगा दिए हैं। ठीक, 16 नंबर का एक लगा दिए हैं। किसने लगाया है? पांडे जी। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। रुचि वर्मा जी ने सी आंसर दिया है। पूछा है पाइथागोरस त्रिक बताइए, लेकिन जिसकी सबसे छोटी संख्या कौन हो बताइए, 8 हो। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है फंसाने के लिए, जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। और पांडे जी आपने पहला बताया इसकी सबसे छोटी संख्या 6 है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जिसका जिसका तीसरा सही है, सही है। ठीक है ना, 8, 15 और 17 की अगर बात करें तो 8, 15 और 17 जो है पाइथागोरस त्रिक है। क्यों? क्योंकि 8 का वर्ग और 15 का वर्ग जो करेंगे, जोड़ेंगे 17 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब बोला उसकी सबसे छोटी संख्या 8 भी होनी चाहिए, इसकी सबसे छोटी संख्या 8 भी है, ये पाइथागोरस त्रिक भी है। तो 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या, ध्यान दीजिएगा, 4, 1, 7, यहाँ पर जेड 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेड और 8। तो देखिए 4, 1, 7 और जेड और 8। ठीक है, 9 से विभाज्य हो, तो पूछा है जेड की जगह क्या रखना चाहिए, ये पूछा है। तो देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से जो कटने वाली संख्याओं को काटते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको एलिमिनेशन से करेंगे, 8, 1, 9, ये कट जाएगा 9 से। अब देखिए 7 और 4 कितना हुआ, 7, 4, 11, 11 में जेड जोड़िए तो 11 धन जेड। ठीक है, तो इन दिए गए ऑप्शन में से हम जेड की जगह क्या रख दें कि 11 में जोड़ने पर 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या बन जाए। ठीक है, तो जेड की जगह 3 रखेंगे तो 11, 3, 14, 14 कटेगा 9 से नहीं। 7 रखेंगे तो 11, 7, 18। तो देखिए 11 और 7 कितना हो गया बताइए, 18। 18 आप अच्छी तरह जानते हैं 9 से कटता है। ठीक है, तो यानी जेड की जगह क्या रख दिया जाए बताइए, जेड की जगह 7 रख दिया जाए। ठीक है, अगर 6 रखते तो 11, 6, 17, 9 रखते तो 11, 9, 20। यानी आंसर कौन सा हो गया? 17 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया पांडे जी, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है ध्यान देते हैं। रुचि वर्मा जी का भी 17 का बी आ गया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। ठीक है, आप सभी लोग, वर्मा जी, पांडे जी और संजीव मौर्य जी, आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबको आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। अगर हमारे पढ़ाया हुआ सारे क्लासेस अगर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो अगर जैसे हमारा दायित्व आपके प्रति है बेहतर बेहतर चीजों को भाई बताना, सारी चीजों करना, तो कुछ दायित्व तो भाई हमारे गुरु, हमारे जैसे गुरु के लिए, ठीक है ना, आप लोग का भी बनता है कि आप सभी लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में, चाहे आप स्टेटस के थ्रू क्लास को शेयर करिए। ठीक है, कि जिससे जो भी असुविधाएं हुई हैं, जो चैनल हैक हुआ है, ठीक है, फिर उन बच्चों तक पहुंच जाए जो तैयारी करते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2160 बराबर 2 का ए, 3 पर बी, 5 पर सी। तो पूछा है 3 पर ए गुणे 2 पर माइनस बी गुणे 5 पर माइनस सी का मान बताइए, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2160 का गुणनखंड कर देंगे। 2160 का गुणनखंड क्या होगा, 2116 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको। 216 आप अच्छी तरह जानते हैं 6 का घन होता है। क्या होता है बताइए, 6 का घन। ठीक है, तो 6 का घन, 6 मतलब 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 पे 3, और 10 क्या होता है बताइए, 2 पचे 10। तो 2 पर भी 3 घात, ठीक है, और ये 3 घात 3 पर भी है। ठीक है, 2 यहाँ पर एक बार है यहाँ पर, अब 5 एक बार है। ठीक है, 5 भी क्या है, एक बार है।
तो 3 बार 2 यहाँ पर, 1 बार 2 यहाँ पर, तो 1 और 3 कितना हो गया, 2 हो गया 4 बार, 3 हो गया 3 बार और 5 हो गया 1 बार। ठीक है, इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं। तो चलिए तुलना करते हैं। देखिए 2 पर a इक्वल टू 3 पर, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, 3 पर b मल्टीप्लाई 5 पर c। ठीक है, तो 2 पर a की जगह क्या है बताइए 4। ठीक है ना, यानी 2 का घात अगर a है तो a के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया 4, तो a बराबर 4 हो गया। ठीक है, 3 का घात अगर b है तो b के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया है। ठीक है, और ये बताइए अगर 5 का पावर यहाँ पर c है तो c की जगह पे 5 पे क्या आ गया 1 आ गया है। तो बताइए c की जगह आ गया 1। बस अब हमको सॉल्व करना है, किसका वैल्यू रख के, a b c का वैल्यू रख के। ठीक है, तो 18 का b, चलिए बहुत बढ़िया, 81/40 किसका किसका आया बताइए, संजीव मौर्य जी का आया है, शुभम पांडे जी का आया है। कौन सा है बताइए 18 का b। ठीक, तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए 3a बटे ये माइनस है ना, तो 2 पे माइनस बी नीचे, प्लस भी हो जाएगा, 5 पे माइनस सी यानी प्लस सी। ठीक है, 3 पर ए कितना है बताइए, ए है 4, 2b, बी कितना है बताइए 3, 2 पर 3 घात, 5 पर सी कितना है बताइए 1 है। ठीक है, तो 3 पर 4 घात 81, 2 का घन 8 पचे 40, यानी आंसर कितना हो गया बताइए 81/40। ठीक है, तो 18 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर 2 हो गया 81/40। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, देखते हैं कितने आंसर बताते हैं। 19 नंबर वाले क्वेश्चन का जो आंसर है कितने लोग बताते हैं, चलिए बताइए। एक पार्श्व आकृति दी गई है ना, x का मान पूछा, क्या पूछा है x का मान बताइए। तो चलिए सभी लोग बताइए, देखते हैं कितने आंसर बताते हैं इसका। चलिए बताइए, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान क्या होगा। उन्नीस का ए, ठीक है, 19 का ए, 19 का 3, 19 का सी। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए 4 का घन कितना है बताइए 64, 3 का घन कितना है 27, 2 का घन कितना है 8, 1 का घन कितना हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा। 1 का घन कितना हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए x बराबर 1 हो गया। तो जिसका जिसका तीसरा आंसर है वो सही है। ठीक है, जिसका जिसका तीसरा आंसर है वो सही है। तो 19 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आयत चित्र द्वारा। किसके द्वारा, आयत चित्र द्वारा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 10 नंबर पाने वाले 9 लोग हैं, 11 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं 12 लोग हैं। ठीक है, तो ये बताइए 11 नंबर पाने वाले 12 लोग हैं, तो उसका जो आयत चित्र बनेगा सबसे लंबा बनेगा। ठीक है ना, तो जो सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक होता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए आयत चित्र। संचय बारंबारता जो होता है माध्यिका के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा पहला। 20 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि लेट से क्लास भी शुरू हुआ था, शायद ईवीएस का भी क्लास चल रहा होगा। ठीक है, तो भाई दोनों क्लासेस जो है मैच कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ईवीएस का भी क्लास कर लीजिएगा, शायद सर ले रहे हो। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। और ये जो आज का जो पढ़ाया हुआ जो है इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। देखिए आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, हमने बताया भी था, कल सभी लोगों ने आपको ये जानकारी दी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यू आर मोस्ट वेलकम पांडे जी, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।